Good morning, students. Beta, in the last video, we read about the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के ऊपर किस किस ने रूल किया, कौन कौन सी डायनेसिटीज़ ने रूल किया, इस सब के बारे में हमने रीड किया था, जिसमें से नेक्स्ट हमारी है द सैयद डायनेसिटी. बिफोर तैमूर लेफ्ट दिल्ली, ही अपॉइंटेड खाजिर खान एज हिज वाइसरॉय, who went to the establish the Sayyid dynasty after defeating the Tughlaqs. बेटा तैमूर जो था उसने दिल्ली को छोड़ने से पहले खाजिर खान को अपना वाइसरॉय बना दिया. खाजिर खान टुक ओवर एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1414. अब 1414 के अंदर जो खाजिर खान था वो दिल्ली का सुल्तान बन गया. ही रूल्ड फॉर 7 years एंड वो सक्सीड बाय हिज सन मुबारक शाह इन 1421. 7 ईयर्स तक उसने अपना रूल किया. उसके बाद उसका जो राज्य था मुबारक शाह उसके बेटे ने आगे बढ़ाया. यह बिन अहमद सरहिंदीज तारीख़ मुबारक शाही गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मुबारक शाह रीगन. अब बेटा मुबारक शाह का जो भी मतलब लाइफ हिस्ट्री थी उसके बारे में यहाँ बिन अहमद सरहिंदीज इसने जो थी एक बुक राइट की थी तारीख़ मुबारक शाही. इसके बारे में मुबारक शाह के बारे में सब कुछ राइट किया गया था. मुबारक शाह वो सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद खान. उसके बाद उसकी गद्दी, मुबारक शाह के बाद उसकी गद्दी उसके नेफ्यू ने मोहम्मद खान ने संभाली. हु रूल्ड सुल्तान मोहम्मद शाह. आफ्टर हिज डेथ ही वो सक्सीडेड by his son and the last ruler of the dynasty, Alauddin Alam Shah, who abdicated the throne in 1451 CE. अब बेटा जब उसके नेफ्यू की भी डेथ हो गई तो उसकी गद्दी उसके बाद उसके सन ने संभाली, जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम खान. उसके बाद ये जो था ये सैयद डायनेसिटी का लास्ट रूलर था. नेक्स्ट इज लोधी डायनेसिटी एंड डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत. Behlul Lodi, then the governor of Sarhind Punjab, became the Sultan of Delhi. अब ये जो था वो सुल्तान बन गया था दिल्ली का. The Lodi dynasty was the first dynasty of Afghan rulers that came to power during the Sultanate period. अब बेटा जो लोधी डायनेसिटी थी वो फर्स्ट अफ़गान डायनेसिटी थी. फर्स्ट अफ़गान रूलर्स जो ऐसे थे जो दैट केम टू पावर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. सल्तनत पीरियड में जो पहली बार पावर में आए थे. बहलूल वो सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोदी. उसकी गद्दी सिकंदर लोदी उसके बेटे ने संभाली. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, जिसने आगरा सिटी की फाउंडेशन की थी, आगरा सिटी बनाई थी. ही वो सक्सीडेड बाय सन इब्राहिम लोदी. इसके बाद इसकी गद्दी इब्राहिम लोदी उसके सन ने संभाली. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 CE सॉ इब्राहिम लोदीज डिफीट एट द हैंड्स ऑफ बाबर एंड द फाइनल फतल ब्लो टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत. अब क्या था बेटा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के अंदर हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. सो इब्राहिम लोदीज डिफीट, इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर के हाथों हारना पड़ा था. वो हार गया था, बाबर ने उसको हरा दिया था. एंड द फाइनल फतल ब्लो द एग्जिस्टेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत. नेक्स्ट इज सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन. द सुल्तान वॉज द सेंट्रल एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सन ऑफ द सल्तनत. ही डिफेंडेड द एम्पायर अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक एंड मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर. अब बेटा सुल्तान जो होता था वो सेंट्रल एंड मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता था वो सुल्तान होता था वहाँ का, सल्तनत का. ही डिफेंडेड द एम्पायर अगेंस्ट एक्सटर्नल, कोई भी अटैक्स होते थे तो वो उसको अपनी सल्तनत को बचाता था उनसे. ही वॉज अ कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ एम्पायर. वो आर्मी का मेन होता था और जस्टिस के लिए भी मेन होता था. नोबल्स दे ऑक्यूपाइड civilian and military position in the sultanate and worked closely with the sultan. ये सुल्तान के बहुत ही करीबी होते थे. they occupied the civilian and military position in the sultanate. इनकी मिलिट्री में पोजीशन होती थी अच्छी. इन ऑर्डर टू रैंक द
Khans were the highest, followed by the Maliks and the Amirs. अगर रैंक की बात करें बेटा तो खान्स वर द हाईएस्ट फॉलो बाय मलिक्स एंड आमिर्स. मलिक्स और आमिर्स के बाद जो खान थे वो सबसे ज़्यादा थे. द सैलरीज ऑफ द नोबल्स वर अरेंज्ड फ्रॉम द रेवेन्यू असाइंड टू दैम. अब जो बेटा नोबल्स को सैलरी दी जाती थी वो रेवेन्यू से देते थे, जो टैक्स लेते थे वो. अकॉर्डिंग टू द इक्ता सिस्टम था एक वहाँ पे. द लैंड रिसोर्सेज ऑफ द सल्तनत वर डिवाइडेड एंड गिवन टू द नोबल्स ऑफ लायू ऑफ कैश फॉर देयर सर्विसेज. अब इक्ता सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, द लैंड रिसोर्सेज ऑफ सल्तनत, लैंड रिसोर्सेज जो होते थे सल्तनत के वह डिवाइडेड, बांट दिए जाते थे, एंड गिवन टू द नोबल्स, और नोबल्स को दे दिए जाते थे. इक्तादार्स कलेक्टेड टैक्सेस, इक्तादार जो होते थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे फ्रॉम द फार्मर्स इन द विलेजेस यूजिंग द सेम इनकम टू मेंटेन द आर्मी. अब वो क्या करते थे, इक्तादार जो होते थे वो फार्मर से टैक्स लेते थे और उस टैक्स को यूजिंग द सेम इनकम टू मेंटेन द आर्मी, और अपनी आर्मी को मेंटेन करने में वो इनकम लगा देते थे. इन ऑर्डर टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रॉयल पैलेसेस, खरखानास और वर्कशॉप हेडेड बाय द मलिक वर सेट अप wherein various items such as cloth, painting and other articles were produced. At time military goods were also produced in these workshop. वहाँ पे workshops होती थी बेटा जिनको मलिक संभालते थे. वहाँ पे अलग अलग तरह की बहुत सारी आइटम जैसे क्लोथ्स, पेंटिंग्स और अलग अलग तरह के आर्टिकल्स होते थे और उनको प्रोड्यूस मतलब बनाया जाता था. और अगर मिलिट्री में भी कोई सामान चाहिए, हथियार वगैरह, तो वहाँ पे भी वो भी वहीं पे बनाए जाते थे. It is interesting to note that the slaves were appointed as personal assistants as well as administrative officials in the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या होता था बेटा, जो स्लेव्स होते थे ना उनको अपॉइंट किया जाता था पर्सनल असिस्टेंट्स की फॉर्म में, ऑफिशियल्स ऑफ द सल्तनत कोर्ट. द सल्तनत कोर्ट was composed of officials who were responsible for effective functioning of the sultanate. अब ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे. ऑफिशियल फर्स्ट था वज़ीर एंड हिज ड्यूटीज़. उनकी जो ड्यूटीज़ होती, अब उनकी ड्यूटी क्या होती थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. अरीज़ ए मुमालिक along with his duties looked after the employment of soldiers की अपॉइंटमेंट वो करते थे. their training and equipments, उनकी ट्रेनिंग, उनको जो सामान चाहिए उसका ध्यान भी वही रखते थे. वकील दर, the household of sultan, the palace guards and the personal assistants were under his control. हाउस मतलब घर के अंदर जितने भी गार्ड्स होते थे, पर्सनल असिस्टेंट होते थे, वो सब इसके अंडर काम करते थे. अमीर ए हजी, द मास्टर ऑफ सेरेमनीज एट द कोर्ट, जितनी भी मतलब सेरेमनीज होती थी, कोई ऑर्गेनाइज करना होता था फंक्शन वगैरह तो वो करते थे. चीफ काजी हेडेड द जस्टिस डिपार्टमेंट, ये जस्टिस डिपार्टमेंट का मेन होता था. नेक्स्ट इज़ आर्मी. The army was a significant component of the Sultanate. The army consisted of the infantry और foot soldiers. यहाँ पे foot soldiers मतलब पैदल सेना होती थी. cavalry और horse soldiers, archers and elephants मतलब घोड़ों के ऊपर, हाथियों के ऊपर जो होते थे वो आर्मी होती थी. horses of good quality were of utmost importance and therefore they were imported from Arabia. अब बेटा जो हॉर्सेस होते थे अच्छी क्वालिटीज़ के, उनको हॉर्सेस चाहिए होते थे बैटल्स के अंदर, तो वो इंपोर्टेड करते थे वहाँ से, अरेबिया से लेकर आते थे उनको. अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन्ड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर नोन एज चेहरा एंड ब्रांडेड ईच हॉर्स इन हिज आर्मी नोन एज दाग. अब बेटा क्या था, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने जो सैनिक थे उनको चेहरा बोला था, और जो हॉर्सेस थे उनको दाग नाम दिया था. लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश के अंदर कलेक्ट किया जाता था.
कैश की फॉर्म में। हैंस सोल्जर्स वर ऑल्सो पेड इन कैश, और सोल्जर्स को भी कैश ही पे किया जाता था। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, द सल्तनत डिपेंडेड ऑन रेगुलर इनकम फ्रॉम द लैंड इन ऑर्डर टू पे द ऑफिशियल्स मेंटेनेंस एंड आर्मी एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। अब बेटा जो सुल्तान था वो रेगुलर इनकम के ऊपर ही बेस्ड था, उसके ऊपर ही निर्भर करता था। लैंड इन ऑर्डर टू, मतलब जो उन्हें ऑफिशियल को पे करने होते थे, आर्मी को मेंटेन करना होता था, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना होता था, तो वो जो डेली इनकम आ रही थी उसके ऊपर ही डिपेंड था। वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस सच एज खर्च ऑन और लैंड टैक्स एंड हूर्स टैक्स वर यूज टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू। बेटा बहुत सारे काइंड के टैक्स लिए जाते थे, जैसे खर्च लैंड टैक्स को बोलते थे, हाउस टैक्स भी होता था। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफ द सल्तनत were reserved for the nobles who constituted the ruling class in society। मतलब बेटा क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो होती थी, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी, वो नोबल्स को दी जाती थी। उनका सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा प्लेस था, रैंक था उनका। स्लेव्स वर बॉट एंड सोल्ड इन ह्यूज नंबर्स इन मार्केट, बेचे और ख़रीदे जाते थे स्लेव्स। The peasants lived in condition of abject poverty। जो peasants होते थे, किसान वगैरह होते थे, मजदूर, वो poverty मतलब बहुत गरीब थे वो लोग। They were subjected to oppression from revenue officials and they are demanded for heavy taxes। अब बेटा वो क्या था, they were subjected to oppression the revenues officials and they are demanded for हैवी टैक्सेस। अब बेटा उनसे जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा लिए जाते थे, उसके बदले में उनकी जो कमाई होती थी वो बहुत कम होती थी, इसलिए वो क्या था कि कंडीशन जो थी उनकी ख़राब थी।